अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एमसीएस फोर्थ आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सब लोगों ने सबमिट करवा दी थी? जी, एमसीएस फोर्थ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो डिक्शनरी का टॉपिक है। पाइथन में हम डिक्शनरी भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिस्ट का, और हमने कहा था कि पाइथन में कुछ जो डेटा टाइप्स होते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर्स कह लें या डेटा टाइप्स कह लें, वो कलेक्शन या सीक्वेंस टाइप होते हैं। तो उसमें तीन या चार तरह के होते हैं। एक हमारे पास लिस्ट है, एक डिक्शनरी है, एक टपल्स होते हैं, और एक हमारे पास सेट होता है। तो आज जो है हम डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डिक्शनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसमें हमारे पास जो आइटम्स होते हैं या जो हम इसमें स्टोर करते हैं, वो पेयर की शक्ल में स्टोर करते हैं, और हमारे पास की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। यानी हम जो नंबर स्टोर करेंगे वो की और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू। तो हमेशा हम पेयर की शक्ल में जो है वो वैल्यूज को स्टोर करते हैं। उसमें से एक पेयर में एक चीज़ हमारी की होगी और एक हमारी उस की के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो कहते हैं जी डिक्शनरी जो है दैट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। में हमने देखा था कि दैट हैज सम इंडेक्स नंबर, जो कि वो जीरो से स्टार्ट करता था और फिर ऑनवर्ड चलता जाता था। जो जो एलिमेंट हम ऐड करते जाते थे उसको कोई ना कोई इंडेक्स नंबर मिलता था, और जब भी हम रेफर करते थे लिस्ट को तो वो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट पहले नंबर पे होता था। डिक्शनरी में ऐसा कोई इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक है। उसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई कोई ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर्ड होती है, एक बात। Number two, it's a changeable. It means that you can add element in a dictionary, you can delete element from the dictionary, or you can change or update the value of a existing value. कि आप किसी existing पेयर के अंदर वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट में भी हमने यही कहा था कि इसको हम कहते हैं म्यूटेबल या चेंजेबल, जिसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, नए मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और पुरानों को डिलीट कर सकते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है कि इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेशन ऑफ द की। तो की और वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर जो की है उसकी डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर डुप्लीकेशन आप कर देंगे तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू है उसको होल्ड करेगा, पिछली वैल्यू को वो मिस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के भी देखते हैं एग्जाम्पल में। और अलाउ डुप्लीकेट्स फॉर द वैल्यूज। तो वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, कीज की डुप्लीकेशन जो है वो अलाउ नहीं है। और डिक्शनरी को हम लिखते कैसे हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम कीज और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है डिक्शनरी की। तो दिस डिक हमारे डिक्शनरी का नाम हो गया। दिस डिक्शनरी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बस को कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू, और उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बिगिन एंड कर्ली ब्रैकेट एंड, और इसके दरमियान में हमारे पास है 1 कॉलन अली। तो इसमें 1 जो है वो हमारे पास क्या है, ये पहला मेंबर है। 1 कॉलन अली ये हमारा पहला पेयर है। इस फर्स्ट पेयर के अंदर हमारे पास जो है 1 जो है वो हमारे पास जो है वो की है, और अली जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। देन वी हैव अ कॉमा। कॉमा शोज के लिए हमने पहला मेंबर कंप्लीट हो गया। तो पहले मेंबर के दरमियान में की और मेंबर के दरमियान में, की और वैल्यू के दरमियान में हमारे पास कॉलन आएगा, और जब पूरा मेंबर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये सेकंड मेंबर है हमारे पास, और इसके अंदर जो की है हमारे पास वो थर्ड है, और जो कॉलन के बाद वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2.5 है। फिर कॉमा, और थर्ड मेंबर है हमारे पास 1.99, और कॉलन उसके बाद हमारे पास 4। तो बेसिकली इस डिक्शनरी में 3 मेंबर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। हर पेयर में एक की है, एक वैल्यू है। अगर हम कीज की बात करें तो इसमें पहली की 1 है, दूसरी थर्ड है, तीसरी 1.99 है। और जबकि हम वैल्यूज की बात करें तो फर्स्ट के लिए वैल्यू अली है, दूसरे के लिए सेकंड 2.5 है, और थर्ड के लिए 4 है। और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट दिस डिक्शनरी, तो आउटपुट हमारे पास इस शक्ल में आ रही है। 1 कॉलन अली ये पहला पेयर हो गया, थर्ड कॉलन 2.5 ये सेकंड पेयर हो गया, और 1.99 कॉलन 4 ये हमारा थर्ड पेयर हो गया। अच्छा,
अब आप इसमें एक बात और नोट करें कि इसके अंदर जो कीज और वैल्यूज हैं उनकी इंडिविजुअल डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। वो इंटीजर टाइप भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं, वो फ्लोट टाइप भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग है, अभी डबल कोट्स या सिंगल कोट में है, और ये वन भी कोट के अंदर है, तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। थर्ड भी स्ट्रिंग है, 2.5 हमारे पास फ्लोट है, ये वैल्यू है, और यहाँ 1.99 हमारे पास फ्लोट है की है, और 4 इंटीजर जो है वो हमारे पास उसके लिए वैल्यू है। तो उसका मतलब है हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इवन हम डिक्शनरी और लिस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमने क्रिएट की हुई है। ये है एम्प्टी डिक्शनरी, माय डिक्शनरी, और हमारे पास मिडल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके दरमियान में कुछ नहीं, तो दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी। जैसे हमने पास एम्प्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे हमारा एम्प्टी डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट है। ये दूसरी दफा लेक्चर पढ़ाना पे तो हिंदी लिखी फंक्शन है। कोई क्वेश्चन है बच्चे? अच्छा, तो सेकंड जो हमारे पास है माय डिक्शनरी, उसके अंदर हमारे पास है डिक्शनरी विद इंटीजर्स कीज। तो इसके अंदर 1 एप्पल 2 बॉल, तो 1 और 2 दोनों हमारे पास है, कीज हमारे क्या है, इंटीजर टाइप है, और एप्पल और बॉल हमारे क्या हो गए, स्ट्रिंग टाइप हो गए। दो नंबर मैं बना रही मैं आटा गूंद भी पढ़ लूंगी। लें। हाँ चल हुए फिर अच्छा, तो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है जिसमें माय डिक्शनरी और 1 कॉलन एप्पल 2 कॉलन बॉल। तो अब इसके अंदर 1 जो है वो हमारे पास की हो गया, एप्पल हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई, इसी तरीके से 2 की है, और बॉल जो हमारे पास वैल्यू है। ये इंटीजर टाइप हो गया 1 और 2, और बॉल जो है और एप्पल जो है वो स्ट्रिंग टाइप हो गया। डिक्शनरी विद मिक्स कीज, अब इसमें हमारे पास है नेम जॉन। अब नेम हमारे पास की है, वैल्यू क्या है, जॉन है, ये पहला मेंबर है। दूसरा मेंबर में 1 इंटीजर है, ठीक है, और कॉलन, और उसके बाद क्या है, लिस्ट है। तो वैल्यू में हमने क्या दे दी, एक लिस्ट दे दी जिसमें हमारे पास 2, 4 और 3 है, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में है, तो हमारे पास ये हमारी बेसिकली लिस्ट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो डिक्शनरी में एज ए मेंबर भी आ सकती है। फिर तीसरा है जी, अगर आपने माई डिक्शनरी इस तरह भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिक्शनरी DICT का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिक्ट का। तो उसके लिए माई डिक्शनरी इज इक्वल टू DICT, और ये मेथड है हमारे पास, तो इसलिए हमने इसके पैरेंथेसिस लगा दिए, और पैरेंथेसिस के अंदर फिर हमने एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी, उसको डिक्शनरी क्रिएट करके दे दी, जिसमें 1 कॉलन एप्पल, 2 कॉलन बॉल, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सेकंड डिक्शनरी, ये भी डिक्शनरी को क्रिएट करने का एक एग्जांपल है। अच्छा जी, और इसमें थर्ड एग्जांपल जो है उसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरी आ गई, कि हमारे पास माय डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास 1 कॉलन एप्पल, ये एक पेयर है, और 2 कॉलन बॉल, ये एक पेयर है। तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट की शक्ल के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें मल्टीपल, हमारे पास उसमें मल्टीपल टाइप की जो वो कीज और वैल्यूज आ सकती हैं। अच्छा, जब हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली, तो हमने किसी वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो हम वो कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, आप डिक्शनरी के जिस की को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसकी की को एक्सेस करेंगे। तो आपने डिक्शनरी क्रिएट की, अब यहाँ पे है प्रिंट दिस डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने डाला है 1। अब चूंकि आपकी डिक्शनरी में 1 एज ए स्ट्रिंग था की, तो लिहाजा हमने यहाँ पे भी एज ए 1 एज ए स्ट्रिंग के तौर पे इसको वैल्यू दी है, और आउटपुट के तौर पे हमारे पास क्या आएगा, अली आ जाएगा। तो आपने जब की दी तो उसने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। सेकंड मेंबर, ये जो मेंबर था ये इंटीजर टाइप था, तो लिहाजा आपने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा, तो हमारे पास आउटपुट उसकी जो अगेंस्ट वैल्यू है वो आ गई। तो उसका मतलब है, अगर आप डिक्शनरी का नाम दें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दें और स्क्वायर ब्रैकेट में की दें, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा जी, अब फिर वो कहता है कि अगर आपने किसी डिक्शनरी की सारी कीज़ या सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है या प्रिंट करना है, ये ऊपर वाले मेथड में तो हमने 1 बाय 1 कर रहे थे, कि हम एक स्पेसिफिक की का नंबर की दे रहे थे, और उसकी अगेंस्ट वैल्यू आ रही थी। अगर हमें सारों को एक्सेस करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह हो, इस तरह की एग्जाम्पल बनेगी। इसमें हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, CGP है 10, और फिर 10 स्ट्रिंग में। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क है कि 10 हमारे पास MCS है, और दूसरा हमारे पास जो है वो 10 हमारे जो है वो BCS को, BSCS को शो करवा रहा है।
तो जब हम इसको x इक्वल टू दिस डिक्शनरी डॉट की लिखते हैं, यानी डिक्शनरी का नाम डॉट कीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तमाम कीज को x में ले रहे हैं, और उसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे x, तो वो सारे जो कीज हैं यानी नेम, रोल नंबर, CGPA 10 और 10 इन स्ट्रिंग, ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये आउटपुट हमारे पास आ रही है जब आपने डिक्शनरी का नाम डॉट कीज के नाम से एक मेथड है उसको कॉल किया, ठीक है। तो डिक्शनरी के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कीज जब करेंगे तो हमारे पास सारी कीज आ जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आप वैल्यूज गेट करना चाहते हैं तो फिर आप डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज का मेथड कॉल करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब इसमें हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं अली 105 3.6 MCS डबल कोट्स में और BSCS डबल कोट्स में। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप की यूज़ कर सकते हैं कीज गेट करने के लिए, वैल्यूज लिख सकते हैं वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर आपने किसी डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज करना है तो फिर उसका तरीकाकार ये है, दिस डिक्शनरी, आगे हमारे पास एक ब्रांड की है, उसका वैल्यू फोर्ड है, मॉडल है हमारे पास, और फिर उसका ईयर है। तो आपने ईयर अभी गिवन है 1964, आप ईयर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट आगे उस की का नाम, अब की जो कि स्ट्रिंग की शक्ल में थी उसे डबल कोट में लिख दिया, और वैल्यू पहले थी 1964, अब आपने उसको आगे लिख दिया 2018। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डिक्शनरी के इस मेंबर, इस की वैल्यू जो पहले 1964 थी अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगी 2018। तो इसके बाद अगर आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट दिस डिक, तो हमारे पास जो है वो ब्रांड में तो फोर्ड ही आ जाएगा, मॉडल में भी मुस्तांग आ जाएगा, लेकिन जो ईयर है वो पहले 1964 था, अब वो क्या आ जाएगा 2018 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आप अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये मेंबर इसमें मौजूद ना होता, इस वक्त सपोज करें हम ईयर की जगह पे हम यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, हम कह देते हैं जी उसका प्राइस कर देते हैं, सपोज करें जी, और प्राइस हम कह देते हैं जी इसकी प्राइस 20,000 है। तो अगर आप अब इस वक्त एग्जिस्टिंग जो डिक्शनरी है उसके अंदर हमारे पास तीन कीज हैं, तीन मेंबर्स हैं, ब्रांड, मॉडल और ईयर के नाम से कीज मौजूद हैं, प्राइस की कोई मौजूद नहीं है। अगर आप ये फंक्शन लिखेंगे, ये कॉल करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप एक नया इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नया पेयर ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर प्राइस जो है उसकी की होगी और 20,000 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। और उसके अब उसके बाद जब आप डिस्प्ले करवाएंगे तो ब्रांड, मॉडल और ईयर के बाद प्राइस भी आ जाएगा और जिसकी वैल्यू 20,000 होगी। तो आपने एक नया मेंबर उसमें ऐड कर दिया बेसिकली। अच्छा, ये वही हमारे पास एडिंग एग्जांपल है कि एडिंग एन आइटम टू अ डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग इट टू अ वैल्यू। तो वही है कि जी यहाँ पे हमारे पास कलर सपोज करें इसने ऐड कर दिया, तो उसने कलर रेड कर दिया। अब उसके बाद जब उसने इसको प्रिंट करवाया तो फिर उसमें ब्रांड, मॉडल, ईयर के बाद क्या आ रहा है, कलर भी आ रहा है, और कलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, रेड आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी एग्जिस्टिंग की को, अगर वो, इसका रूल ये है कि अगर वो मेंबर ऑलरेडी मौजूद है, की ऑलरेडी मौजूद है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपने नई वैल्यू दे दी, और अगर वो मेंबर मौजूद नहीं है तो वो एज ए न्यू मेंबर ऐड हो जाएगा। तो दोनों तरीके से, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। अच्छा, रिमूविंग का मतलब है कि आपने किसी एलिमेंट को हटाना है उसमें से, तो पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। तो अगर आपने की नेम से हटाना है तो फिर आप पॉप का मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये डिक्शनरी है, उसके बाद आपने उसमें लिख दिया दिस डिक्ट डॉट पॉप, और आगे आपने की का नाम दे दिया मॉडल। तो इसका मतलब है कि अब इसमें से ये वाला मेंबर है मॉडल वाला, ये इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास पीछे दो मेंबर बचेंगे, एक ब्रांड वाला और एक ईयर वाला। तो उसके बाद जब आप आउटपुट करेंगे तो हमारे पास ब्रांड और ईयर का मेंबर आ गया। तो पॉप के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉप को सप्लाई करते हैं की नेम, और की के थ्रू हम जो है उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, तो डेल जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो डेल भी हमारे पास की नेम से ही डिलीट करता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये डेल जो है वो हमारे पास की नेम से नहीं करता, ये वैल्यू से करता है। ये मेरा ख्याल, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। चलें, मैं चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये डेल के साथ क्या काम करता है। बल्कि इसको हम एक मिनट, मैं अभी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसको कि डेल बेसिकली क्या काम कर रहा है।